खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 16 किलोमीटर दूर मुफ्तीगंज में है। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जमात महिलाओं की है, मेरे साथ बहुत सारे पुरुष हैं। इनसे एक विशेष संवाद करने के लिए, इनसे एक विशेष बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पर इकट्ठा हुआ हूँ। न मालूम क्यों कौतुक मेरे मन में ये प्रश्न आ रहा है कि आपके परिवार में अगर आप एक पुरुष हैं तो आपका कोई भाई होगा, आपका कोई बेटा होगा, तो आप अगर नशा करते हैं तो आपके परिवार पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? या फिर अगर आपका बेटा शराब पीकर आता है तो वो घर में क्या कुछ करता है? या अगर आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके घर में जब आपका पति या फिर आपका देवर या फिर परिवार में दूसरा कोई शराब पीकर के घर में आता है तो वो क्या कुछ करता है? आप कमेंट बॉक्स में ये मुझे जरूर बताइए। लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरी जानकारी अगर दुरुस्त हो तो शराब पी करके घर में आने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। न तो उनका चरित्र ठीक रहता है, न तो उनका किरदार ठीक रहता है, और उसके बाद आने वाली नस्लें कितनी तबाह हो जाती हैं, इसके कई जिंदा उदाहरण आप देख सकते हैं। आप मुझे ज़रा नाम लेकर के बताइए, आपके गाँव में, आपके घरों में शराब पीने वाले कौन कौन हैं और शराब पी करके उन्होंने अपनी कितनी पीढ़ियाँ बर्बाद कर दी हैं। एक ऐसा ही मामला मुफ्तीगंज का है। दरअसल आपको बताते चलूँ कि मुफ्तीगंज मार्केट से ठीक बगल में उदियासन गाँव है। उदियासन में शराब का हिंदी और अंग्रेजी दोनों का ठेका था, देशी शराब का। अब वो स्थान परिवर्तन होकर के भोगी पट्टी में आ गया है। लेकिन यहाँ बहुत सारी महिलाओं को, जो पीछे की तरफ आप देख पा रहे हैं, विकास तिवारी अधिवक्ता हैं जौनपुर के, इनके नेतृत्व में कल एसडीएम सुनील भारती से कराकत में इन लोगों ने मुलाकात की और इनका बड़ा व्यापक विरोध है। और पीछे की तरफ आप ये संख्या देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में आने वाली नस्लों को बचाने के लिए ये पीढ़ी बिल्कुल संघर्ष कर रही है। और इन्होंने बताया कि ये जो सामने की तरफ जमीनी पड़ताल जो हमने की है, ये सामने की तरफ आप स्थान देख सकते हैं जो मक्के का खेत है, यही वो स्थान है जहां पर स्थान परिवर्तन होकर के ये शराब का ठेका आने वाला है। अब आप मुझे जरा कल्पना करके बताइए, जब शराब का ठेका ये चला आएगा, गांव के लोग ये भी बताते हैं कि ये एकमात्र इकलौता रास्ता है जो आसपास की ग्राम पंचायतों को जोड़ता है। गांव की बच्चियां जो पढ़ने के लिए यहीं से पास में विद्यालयों में चली जाती हैं और यहीं से बहुत नजदीक में एक विद्यालय 200 मीटर से कम की दूरी पर है। एक धार्मिक अनुष्ठान का मंदिर यहाँ दाहिनी तरफ है। और सबसे बड़ी चीज, छोटे बच्चे भी इसी रास्ते से होकर के गुजरते हैं, महिलाएं पुरुष सब इसी रास्ते से होकर के गुजरते हैं। महिलाओं ने बड़ा विरोध किया, बड़ी संख्या में जाकर के सुनील भारती एसडीएम को इन्होंने ज्ञापन दिया है। ज्ञापन का क्या कुछ परिणाम आएगा, जिलाधिकारी महोदय उस पर क्या कुछ करेंगे, ये तो अलग का मामला है। लेकिन महिलाओं की यह आपत्ति कितनी बड़ी है और इनके आगे कौन आखिर झुकने वाला है, आइए इनसे जरा सवाल करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जो ना है, इनकी जो रजामंदी नहीं मिल पा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। का नाम बा माता जी? शीला। तई से तेज बोला, का नाम बा? शीला। शीला माने सुशील होला। हाँ। तो ठीका खुले जात बा, यहाँ खुलल तो हैया बा उदियासन में, ठीकवा चल के यहाँ आवत बा। नहीं तो यहाँ ना खुले के चाहिए। का दिक्कत बा? अरे बहन बिटिया सब पी के तब पदरो करत जालन। अच्छा। कब का? क्योंकि बहन बिटिया चिनिया रात बिरात सब लड़की आवत हैं, जात हैं। हाँ। चाहत हो खुल जाए? नहीं यहाँ का चाची का नाम बा? हमारा सरदा नाम। गांव में पिए वाले कौन स्थिति में रहने थी बता देती हैं? अरे भैया हो पिए वाला तो बहन बिटिया गरियाई हैं, नंगे खोल कर नची हैं और लोढ़ी हैं, यही एक मिला सुतल है बगीचवा में। परिवार तबाह हो जाला कि ना? काहे भैया सब तबाह हो जाबी, यही दरिया घर दुआर बा। बहन बिटिया सब बा, यही चलता रोड सब आवत जाता है। रात है बिरात है, लड़का तंग हो गए मने ले भागल जात बा। तो सब ही तंग है भैया, यहाँ खुल ही न पावे। अच्छा। का नाम है चाची आपको? रेखा। कहाँ घर बा? बगलिया में है, जहाँ ठिकवा खुले कोई बगले है। खुल जाए ठीका ठीक रही? नहीं ना खुले के चाहिए। दिक्कत हो? हाँ दिक्कत है। का दिक्कत हो? ऐसे दिक्कत है कि भैया हम लोग बहन बिटिया हैं, अगले बगले रान पड़ोसी है, सब ही है। तो आवे जाएगा मेन रोड है, मतलब बहुत दूर ले, मतलब यही पे सब आवाला जाला। ऐसे हमें दिक्कत है कि खुले के न चाहिए। अच्छा। का नाम बा? चंदा देवी। देखिए चंदा देवी हैं, लेकिन अब यहाँ आने से पहले, सिर्फ 10 मिनट पहले हम लोगों ने इनको बताया कि लोगों को जुटाइए और आप विश्वास नहीं करेंगे, ये जो सैकड़ों की संख्या दिख पा रही है ये इनके प्रयास से है। पसीना पसीना भल बड़िन का कहे चाँद बड़िन खुल जाए। यहाँ ठीका ना खुले चाहिए सर। यहाँ पर हमारी बच्चियाँ जाती है कि इसको जौनों की रास्ता है, बस यहाँ पर ठीका ना खुले चाहिए। आदमी जब पी के आवे ना घरे तो क्या करे ना? पिए के आवे ना मरे ना कुल मरा ना, मियाँ बीबी बच्चन के भी मारे ना। हाँ यहाँ चिंता ना कि हमारी लड़की है, इनकी लड़का। अच्छा। और खाए के ऊपर से भी ना लेके जो खाए बनल वो भी फेंक देना। ठीक है, यहाँ ना खुले चाहिए साहब, हमारी मिनती यही बाबत। यही एक ही रास्ता है, विद्यालय का भी और बाजार का भी एक है, स्कूल यह रास्ता यहाँ पर ना खुले चाहिए बस। ज्योति। खुल जाए? नहीं भैया दिक्कत हो? हाँ दिक्कत है, दिक्कत? बहुत बड़ा दिक्कत है। यही रहता है भैया, बहन बिटिया सब आवत है जात है। हम सब रात बिरात आवत है जात है, पिए वालन के नजर उतर जात है जो दारू पियत है,
ओकर नजर उतर जाए तो भैया का बोला था का कहा था उन्हें खुद ना पता है। तो ऐसे अच्छा भैया यहाँ ठीका ना खुले के चाहिए। सीता। विरोध में हो? हाँ सर। विरोध में है ना आपकी? हाँ सर। आप दादी हाँ पुल जाए ठीक रही? नहीं, क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत भारी है कि हमने अबेर है तो बेर सब जा रहा बाजार है। अबे लड़का अच्छे बीमार हो जाना तो अबेर सब चल जाला। अच्छा, 2-3 बात मैं अपने से यहाँ जोड़ना चाहूँगा। ये जो शराबी होते हैं परिवार में पी कर के आते हैं, क्या कुछ करते हैं, ये तो अलग का सीन है। लेकिन गांव में एक कुछ कहावत है लोगों की, यहाँ पे लोग मानने को भी तैयार होंगे कि शादियाँ नहीं होती हैं। और वास्तव में इस बात को भी आप तस्दीक करते चलिए कि जिस गांव में शराब का ठेका है, आप उदाहरण उठा करके जरा पास में देख लीजिए कि उस गांव की स्थिति बहुत बुरी है। महिलाओं को देख सकते हैं आप, इनकी चिंता सिर्फ इस बात को लेकर के नहीं है कि इस गाँव में शराब का ठेका स्थानांतरित होकर के ना, इनकी इस बात की भी चिंता है कि आने वाली नस्लें इनकी कितनी बर्बाद हो जाएंगी। आज को परिवार का कोई पति पी करके आ रहा है, आज को परिवार का कोई रिश्तेदार पी करके आ रहा है, तो कल को इनका लड़का भी पिएगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो आने वाली नस्लों को बचाने के लिए ये महिलाएं बिल्कुल सामने की तरफ खड़ी हैं और कई सारे पुरुष उनसे बात करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जरा ये बड़ी संख्या में जो महिलाएं मौजूद हैं उनको तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जाए। यहाँ पीछे की तरफ भी आप देख सकते हैं कोई अपने दूध में बच्चे को लेकर के आया है और हर किसी के मन में यही विचार आ रहा है कि निश्चित रूप से यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। कुछ पुरुष हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पुरुष हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जरा बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए विकास तिवारी जी हैं, अधिवक्ता हैं और कल इन्हीं के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी लीडरशिप इन्होंने की है और व्यक्तिगत तौर पर इनका नेतृत्व है। गांव के तमाम लोग खड़े भी हैं साथ में। कल इन्होंने ज्ञापन दिया एसडीएम साहब को। तिवारी जी, सबसे पहले तो इस बड़े प्रयास के लिए आपको बधाई दे रहा हूँ। क्या पूरा का पूरा मामला उसको जरा विश्लेषित करके बताएं। देखिए, जो ये देसी और अंग्रेजी शराब की दुकान है वो दियासन और मुफ्तीगंज के नाम से आवंटित है और पिछले 2017 से संचालित होती चली आ रही है वो दियासन गाँव में। अब उसको डिस्प्लेस करने की एक साजिश रची जा रही है और नियमावली के विपरीत आकर मुफ्तीगंज में हमारे गांव में ये हमारे गांव का मध्य एरिया है और यहाँ पे सारे रिहायशी मकान है, सब लोग परिवार के साथ रहते हैं। यहाँ पे ज़बरदस्ती ला के बसाया जा रहा है। जिस प्लेस पे जिस स्थान पे हम यहाँ खड़े हैं, यहीं बगल में इस खेत में जो है दारू की दुकान स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। उसके लिए साजिश भी रची जा रही है लोगों द्वारा, जो बाहर के लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, और उसके लिए आबकारी टीम भी आई है, जांच करके चली गई। अच्छा, कल आप लोगों ने एसडीएम साहब से मुलाकात की तो ज्ञापन दिया आप लोगों ने, क्या कुछ निष्कर्ष निकला बातचीत करने के दौरान या फिर क्या कुछ सिम्टम दिखा है अब तक? देखिए, एसडीएम साहब का आश्वासन मिला है कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा, आपकी मांगें मानी जाएंगी, लेकिन सिर्फ आश्वासन से हम लोग संतुष्ट नहीं। जब तक यह हम लोगों को लिखित रूप से कहीं से आधिकारिक रूप से इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि नहीं अब शराब का ठेका यहाँ पर स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, तब तक हम लोग रुकने वाले नहीं हैं और धार देंगे अपने आंदोलन को, अपनी लड़ाई को। और हम लोग किसी भी सूरत में यहाँ शराब का ठेका भोगी पट्टी में स्थापित नहीं होने देंगे। इसके लिए हम लोग संकल्पित हैं, एकजुट हैं इसके लिए कि किसी भी सूरत में हमारे गांव में शराब का ठेका नहीं आएगा। अगर शराब का ठेका आएगा तो हमारी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, आने वाली पीढ़ी खराब हो जाएगी। इसलिए हम लोगों ने संकल्प ले लिया है, चाहे जो भी कीमत अदा करनी पड़ेगी हम लोग कीमत अदा करेंगे, लेकिन शराब का ठेका अपने गांव में नहीं आने देंगे। और कई लोग हैं मेरे साथ बातचीत करने के लिए, जरा उनसे बात करते हैं। आ जाएं चाचा, का नाम बा? भैया प्रेमचंद मिश्रा। हमारे साथ मिश्रा जी हैं। मिश्रा जी, बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। ये शराब भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा अंग भी माना जाता है, यही गाँव के मध्य में खुल रहा है। विरोध में है कि पक्ष में? विरोध में है भैया। विरोध में दिक्कत ये है कि जैसे हमारे गांव ये मेन रास्ता है, अन्य गांव को जोड़ते हुए महिलाएं, बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं। हमारे भविष्य खराब हो जाएगी, हमारे बच्चों की शादियां रहेंगी। हमारे बच्ची की शादी के लिए अगर कहीं हम जाएंगे तो कहेंगे अरे भैया वो गाँव में ठीका है, अरे हमने बारात लेकर सारे पी के दिन में मार करी है, रात की तो बच्चियां छोड़ रहा। तो भैया हमारे बच्चों की बच्चियां की शादी कहाँ करेंगे हम लोग? सरकार को इस बात को सोचना चाहिए। जिस गांव में ठीका है, जहाँ के नाम से ठीका है, वो वहीं स्थानांतरित करे अपना। किसी सामान्य से व्यक्ति के लिए ये सिर्फ एक सामान्य सा वीडियो हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर ये मेरे लिए, व्यक्तिगत तौर पर विकास तिवारी जी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतनी बड़ी जमात को खड़ा कर पाना और इतने बड़े इनिशिएटिव को शुरू कर पाना। और कई सारे लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हीरालाल। हीरालाल जी, शराब का ठेका यहाँ आया है और मैं देख रहा हूँ कि मुझे 10 मिनट का भी वक्त नहीं हुआ, सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हैं। ये शराब का ठेका आ रहा, विरोध है या पक्ष है? नहीं सर, विरोध है, क्योंकि सर हम लोगों का फ्रंट रास्ता, मेन रास्ता यही है, बस्ती का पूरा रास्ता। मेरी बच्चियां आती हैं, मेरी बहनें आती हैं, रात बिरात में कोई दिक्कत तकलीफ होती है, निडर होकर लोग बाजार जाते हैं सर। अगर कल को यहाँ खुल जाएगा सर, या दुकान खुल जाएगी तो हम लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, हमारी बहन बिटिया असुरक्षित रहेंगी सर। तो आपने देखा कि मेरे साथ कई सारे लोग थे बातचीत करने के लिए, चूंकि हर किसी से बात कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन पीछे की तरफ कम से कम 50 लोग और ये जो बहुत बड़ी
संख्या आप देख पा रहे हैं, बहुत मैं बधाई दूंगा इन लोगों को निश्चित तौर पे कि एकमात्र आह्वान पर इतनी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल करके आए। चिंता भी है इनको, इसकी चिंता के पीछे बहुत बड़ा कारण भी है कि आज के दिन अगर ये खड़ी नहीं होती हैं तो कम से कम आने वाले 100 साल तक ये सिर्फ और सिर्फ घरों में दुबकी रहेंगी। सलाम करता हूँ इनके हौसले को, सलाम करता हूँ विकास तिवारी जी को और पूरे गाँव के लोगों को, कितना बड़ा सामर्थ्य उन्होंने दिखाया और सरकार और सिस्टम को हिलाने का पूरा इन्होंने प्रयास किया है। अब देखते हैं इसके बाद, इस पूरे की पूरे कवरेज के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।